जय श्री कृष्ण दोस्तों। साधना जगत में भक्ति योग का विशिष्ट स्थान है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने के कारण इसे योग कहा गया है। भक्ति योग योग की विभिन्न शाखाओं में से एक है। इसको उत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि यह सबसे सरल एवं सुगम है। इसका अधिकारी कोई भी बन सकता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु में तिनल प्रत्यय लगाकर बनता है, जिसका अर्थ है सेवा, पूजा आदि। भक्ति योग की साधना भाव प्रधान साधकों के लिए अधिक उपयुक्त है। भगवत प्राप्ति का यह सबसे सरल और स्वाभाविक मार्ग है। भक्ति की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार दी है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चे और निष्कपट भाव में ईश्वर की खोज करना ही भक्ति कहलाती है। परम भक्त नारद मुनि भक्ति योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं, सा तमसिम परम प्रेम रूपा, अर्थात भगवान के प्रति उत्कृष्ट प्रेम ही भक्ति है। सांडिल्य सूत्र में भक्ति की परिभाषा देते हुए कहा गया है, सा पनुरिक्ति ईश्वरे, अर्थात ईश्वर के प्रति परम अनुरिक्ति रखना ही भक्ति है। सामान्य रूप से देखा जाए तो प्रेम ही भक्ति का मूल सिद्धांत है। भक्त प्रहलाद भक्ति योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि ईश्वर अज्ञानी जनों की जैसे प्रीति इंद्रियों के नाशवान क्षण भंगुर भोग पदार्थों के प्रति रहती है, वैसी ही प्रीति मेरी तुमसे हो। और हे भगवान, तेरी सतत कामना करते हुए मेरे हृदय में वह कभी दूर न हो। इस परिभाषा में भगवान के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, उन्हें प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा दिखाई देती है। भक्ति योग की यह सर्वोत्तम परिभाषा कही गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति योग में किसी न किसी रूप में भगवान को मानना आवश्यक है और उसमें प्रेम में डूबकर उसके साथ एकाभूत हो जाना भक्ति योग का लक्ष्य है। भक्ति योग की साधना को भिन्न प्रकार से किया जा सकता है। भक्त प्रहलाद ने भक्ति साधना 9 प्रकार से बताए हैं, जिसे नवधा भक्ति के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति मार्ग का यही साधन सर्वाधिक प्रचलित है, जिसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास, सांख्य और आत्मनिवेदन। श्रवण में कानों के द्वारा भगवान की महिमा, उसके मंगल चरित्र और उनके नाम का संकीर्तन आदि सुनना श्रवण कहलाता है। इनमें साधक अपने गुरु तथा संतों के द्वारा भगवान की चर्चा सुनता है। अब बात आती है कीर्तन की। कीर्तन सत्संग में भगवान के नाम, गुण, लीला को जो श्रवण किया जाता है, उससे अपने जीवाश्म में लाने के लिए भगवानम का जप तथा गुण रूप और लीलाओं का वर्णन गान करना रहता है। भगवान या शक्ति के भजन गीत गाना कीर्तन कहलाता है। स्मरण, जो कुछ भगवान के संबंध में सुना और पढ़ा है उसका मन में बार बार चिंतन करना स्मरण कहलाता है। इसके अंतर्गत भगवान के गुणों का चिंतन निरंतर करते रहना होता है। चौथा है पाद सेवन। भगवान के श्री चरणों की सेवा करना ही पाद सेवन कहलाता है। यह 2 प्रकार से किया जाता है। प्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों की सेवा करना और द्वितीय मन में भगवान के नाम रूप का चिंतन करके उनके श्री चरणों में समर्पण भाव से सेवा करना। इसमें भक्त पैरों को धोकर सजाकर मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव रखकर साधना करता है। 5वां है अर्चना। यह भक्ति पाद सेवन से पृथक है। इसमें शास्त्रों में वर्णित रीति से भगवान की पूजा व अर्चना की जाती है। इसमें भक्त बाह्य सामग्री द्वारा अथवा मन द्वारा कथित सामग्रियों की भावना से भगवान का श्रद्धापूर्वक पूजन करता है। 6वां है वंदना। अपने को असहाय मानकर सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देना, उन पर पूर्ण समर्पण करना ही वंदना है। भक्त उनको साकार मानकर साष्टांग प्रणाम आदि करता है, स्वयं को प्रभु की शरण में ले जाता है। 7वां है दास। अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित करते हुए उन्हीं की दास होकर रहना।
इस अवस्था के आने पर साधक के मन में संस्कृति विषयों के प्रति वैराग्य दृढ़ होता चला जाता है और भगवत प्रेम हृदय में उत्पन्न होने लगता है। भक्ति योग का मार्ग एक ऐसा सरल मार्ग है जिसके मन में ऐसा भाव रखना कि हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, उन भावों के साथ कर्म करना दास भक्ति कहलाती है। हनुमान जी की भगवान राम के प्रति इस प्रकार की भक्ति है। सांख्य अपने आराध्य देव के प्रति मित्रता का भाव रखकर उनकी भक्ति करना सांख्य भक्ति कहलाती है। इस भक्ति में साधक भगवान में दृढ़ विश्वास रखता है, मन में ऐसा भाव रखता है कि भगवान जो कुछ करेंगे हमारे मंगल के लिए ही करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण के भक्ति इस प्रकार की भक्ति ही है। आत्मनिवेदन अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपना संकल्प, मन तथा अपना कर्म, अपना सत्व सब कुछ ही अपना ना समझकर भगवान को का समझना आत्मनिवेदन कहलाता है। भक्ति साधना को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अपराभक्ति और पराभक्ति। पराभक्ति द्वारा सामान्य मनुष्य भी आसानी से लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। आवश्यकता है केवल प्रभु में पूर्ण आस्था और श्रद्धा की। अपराभक्ति इसे गौड़ी भक्ति भी कहते हैं। इसमें भक्ति को एक साधन के रूप में अपनाते हैं। इसमें साधक बाह्य सामग्री द्वारा अपने इष्ट की भक्ति करता है। पराभक्ति यह भक्ति की उच्च अवस्था है। जिस प्रकार तेल का एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते समय तेल की अवांछित धारा बहती है, उसी प्रकार जब मन में भगवान के सतत चिंतन में लग जाता है तो अपराभक्ति की अवस्था आती है। यह अवस्था गौड़ी भक्ति का परिपक्व अवस्था है। साधक इस अवस्था में प्रभु के प्रेम में इतना लीन हो जाता है कि संसार के दुख भी उसे सुख रूप में दिखाई देने लगते हैं। कष्टों को भी वह अपने प्रभु की भेंट समझकर सहर्ष स्वीकार कर लेता है। भक्ति के दो अन्य प्रकार वैदिक और रागात्मिक भी वर्णित किए गए हैं। वैदिक भक्ति में साधक जिस संप्रदाय में संबंध रखता है उसी संप्रदाय के नियमों और उसी संप्रदाय के साधनों के अंगों का पालन करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। प्रायः वैदिक के परिणाम स्वरूप ही रागात्मिक भक्ति प्राप्त होती है। इसमें साधक को इष्ट देव के प्रति राग हो जाता है। वह सब नियमों के ऊपर उठ जाता है और अपने स्वभाव के अनुसार चलता है। मीरा, चैतन्य महाप्रभु, रसखान, रामकृष्ण परमहंस आदि भक्ति के इसी प्रकार की भक्ति थी। भक्ति मार्ग में अनेक संप्रदाय जिनकी साधना शैली भिन्न भिन्न है, परंतु फिर भी सबके मन में भगवान के प्रेम में खो जाने की स्थिति में ही विश्वास रखते हैं। मनुष्य जब अपने को बंधन से मुक्त होने में असमर्थ पाता है और दुखों का अनुभव करने लगता है तो भगवान की शरण में आ जाता है और उन्हीं से छुटकारे की प्रार्थना करता है।